हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो वेलकम टू माई चैनल लर्न साइमेटिक्स. So before starting this video, I am going to introduce myself firstly. My name is Kanika and I am MSc in Mathematics. ठीक है. लर्न साइमेटिक्स से आप क्या समझ रहे होंगे, इसमें साइंस की भी और मैथ्स की भी वीडियो है. साइंस की आपने जो है मेरी वीडियोस पहले देख ली होंगी. साइंस का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 आया है जो मैंने आपको समझाया है. ठीक है. तो आज जो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं. मैथ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम. अब आपको लग रहा होगा डर, मैथ नाम सुन के सब बच्चों को क्या लगता है, डर लगता है. तो डरने की ज़रूरत नहीं है. डोंट वरी, जो मैं आपको समझाऊंगी उसे जो है अच्छे से समझना. मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी ताकि जो है आपको अच्छे से क्लियर हो, आपको हर छोटी चीज़ जो है समझ में आए. ठीक है. तो मस्ती मस्ती करते मज़े मज़े में जो हम मैथ सीख लेंगे. लेकिन सबसे मेन बात ये है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगी आपको ध्यान से पढ़ना है, हर टॉपिक को ध्यान से सीखना है. और सीखने के साथ मैथ्स के चाहता है प्रैक्टिस. जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो हैं सॉल्व होंगे. थियोरेटिकल में हम मैथ्स को जो है क्रैम नहीं कर सकते, हम उसे रटे नहीं लगा सकते. मैथ साइंस ऐसी चीज़ है जैसे हम क्या करते हैं, समझना है. ठीक है. समझ के हमें जो है सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस. तो जैसे मैं आपको मेथड्स बताऊंगी, जैसे जिस वे में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, आप उन वेज को जो है सीखना. देन उसके बाद जो है आप अपना ट्राई करना. तो आपका जो मैथ्स देखना इजी में कवर हो जाएगा और आपको जो है सब कुछ ईजी से समझ आ जाएगा. ठीक है. सो मैं अपने टाइम को और वेस्ट नहीं करते, हम इस वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं. हाँ जी बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम जो है नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. क्या क्या पढ़ेंगे उसमें, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले में हम. देन रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर्स, देन रियल नंबर्स. फिर उसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. जो डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगी उसको जो है अच्छे से समझना. ठीक है. हर पॉइंट को जो है अच्छे से अपने माइंड में क्लियर करना. ठीक है. और उसके बाद हम उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. इजी चैप्टर है बहुत ज़्यादा और बेसिक चैप्टर है 9th का ये आपका, और जो आपका यूज़ भी होगा. नंबर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है. चलिए हम अपनी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं. बच्चों देख लिए, सबसे पहले मुझे बताइए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स देखिए, मान लो हमारे पास एक बैग है. उस बैग के अंदर कौन कौन से नंबर्स है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. इतने नंबर्स हैं. ठीक है. ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना. 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. एक बैग लिया है, इस बैग के अंदर नंबर्स कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. दे आर ऑल आर नेचुरल नंबर्स. जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं. और इस नंबर्स को हम एन से डिनोट करेंगे. अब क्या किया है हमने, इस बैग के अंदर जो है 0 को ऐड कर दिया है. इफ़ वी ऐड 0 इन दिस बैग देन इट बिकम होल नंबर्स. अगर इस बैग के अंदर हम 0 एक और नंबर ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाते हैं. ठीक है. 1 2 3 4 तो था ही हमारे पास. अब हमने एक 0 और ऐड कर दिया इसके अंदर. तो द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, दे आर कॉल्ड होल नंबर्स. होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें 0 आ जाती है, 0 1 2 3 4, वो क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे. ठीक है. एक बैग में क्या है, 1 2 3 4 नंबर्स जो है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो हमारे पास कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स है. नेचुरल नंबर्स को हम जो है एन से डिनोट करते हैं. अगर आपसे नेचुरल नंबर्स की डिफाइन पूछी जाती है तो आप क्या कहोगे, द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. और अगर हम उन नेचुरल नंबर्स के अंदर एक 0 और ऐड कर देते हैं तो वो कौन से बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं. और होल नंबर को हम जो है W से डिनोट करते हैं. ठीक है. अब इस बैग के अंदर जो है 0 एक और है. अब इस बैग के अंदर अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स ऐड कर देते हैं, डैट मीन्स नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं, -2 -3, ये सब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, -3 -2 -1 0 1 2. नेगेटिव साइड से भी नंबर स्टार्ट हो गए, नेगेटिव साइड से भी इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव साइड से भी इन्फिनिटी. तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं. और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं. पहले 1 2 3 4 नंबर थे बैग में, हमने उसके अंदर 0 डाल दी, होल नंबर्स बन गए. पहले नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से क्या बन गए, होल नंबर बन गए जब हमने उसमें 0 ऐड करी. अब हमने क्या कर दिया, नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर दिया, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए हैं. तो ये हमारे पास इंटीजर्स बन गए हैं. अब
इस बैग के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, फ्रैक्शंस ऐड करेंगे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में होते हैं ना, मतलब कि जैसे 1/9/2, 2/3, और अगर नेगेटिव इन हमने फ्रैक्शंस भी ऐड कर दी -7/2 इस बैग के अंदर, तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर्स बन जाएंगे। और रेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यों से डिनोट करते हैं। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारे नंबर्स के बारे में हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो एक बार दोबारा देख लीजिए ऊपर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जब हम उसके अंदर 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। और जब हम इन होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर। ठीक है, और जब इंटीजर्स के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, फ्रैक्शंस ऐड करते हैं, ये वाले नेगेटिव फ्रैक्शंस भी, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर्स बन जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसे। वैसे तो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है ये। ठीक है, आपको आई होप आपको जो है चारों नंबर जो है क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम रेशनल नंबर की जो है डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। ओके, तो जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं, क्या होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, अ नंबर आर इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर। एक नंबर हमने एक अल्फ़ाबेट मान लिया है आर, इसको हम रेशनल नंबर कब कहेंगे, इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तब हम इसे कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अगर हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं डैट मीन्स ये रेशनल नंबर है। एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एक नंबर r है उसको हम रेशनल नंबर अगर तब कह सकते हैं जब हम उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन जो q है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर मतलब हम उसे z से डिनोट करते हैं ना, इंटीजर्स में से होने चाहिए, तब हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 9/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे है, यहाँ पे p क्या है, p इज़ 9 एंड q इज़ 2। p क्या है, 9 है, q क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो 4/5 है ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि p क्या है यहाँ पे 4 है, q क्या है यहाँ पे 5 है, तो ये भी कैसा है, एक रेशनल नंबर है। अब जो q है वो 0 के इक्वल हो क्यों नहीं हो सकता q 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता। अब 9/2 का मतलब क्या है कि 9 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 4/5 का मतलब क्या है कि 4 को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम q को 0 कर देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे हम क्या ले लिया, मान लेते हैं p हमारे पास 9 है, q हमारे पास 0 है, p बाई फॉर्म में लिखना है q की, तो 9/0 मतलब 9 को हम क्या करेंगे, 0 बार डिवाइड करेंगे, नॉट पॉसिबल ना। तो ये जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, डैट मीन्स q इज नॉट इक्वल टू 0। तो डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर r इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर तब कहेंगे इफ़ वी कैन रिटर्न दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं, और q किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव। रेशनल नंबर जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई है 99, ये भी आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे है, मान लो 99 को -99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, -99 और q कितना है, 1 के इक्वल है। डैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया है। तो रेशनल नंबर की बेसिकली डेफिनेशन क्या बनी है, अ नंबर इज सेड टू बी rational number if we can write it in the form of p/q and where p and q are integers and q is not equal to 0, q किसके इक्वल ना हो, 0 के इक्वल ना। तो आई होप आपको जो डेफिनेशन है क्लियर होगी बुक में भी है, यहाँ से भी जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो एक छोटी सी डेफिनेशन और है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उन्होंने कहा है कि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो कैसे हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अब देखो देखने में तो क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं इनको, लेकिन इनकी जो फॉर्म है वो डिफरेंट है। मान लो 1/2 है, इसको मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया 2/4 है ना, ये बन गया। अब इस 2/4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया ये
ये बन गया। अब इस 10/20 को मैंने क्या कर दिया, ऊपर से भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे से भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बन गया आपके पास, ये नंबर बन गए ना। अब देखो ये नंबर है तो देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है सेम ही, लेकिन इनकी फॉर्म कैसी है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। या अब हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इक्विवेलेंट कैसे हैं, इनको हमने सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड किया है, तो ये नंबर हमारे पास क्या बन गया है तो सेम ही, लेकिन इनकी जो फॉर्म है वो कैसी है, डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, इन इक्विवेलेंट नंबर्स को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन के बारे में तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन पे हम कैसे नंबर्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, इन इक्विवेलेंट नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं कैसे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में तो आ गया है ना आपको, क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी फॉर्म कैसी है, वो डिफरेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हाउ टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कैसे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, टू प्रेजेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, हमें अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जो है नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, वी नीड टू रिड्यूस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद फॉर्म p/q। हाँ, p/q हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की फॉर्म है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, छोटी फॉर्म में बनाना है p/q की, वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब आप सोच रहे होगे कि मैम व्हाट इज को प्राइम। को प्राइम क्या होता है बेटा, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 कॉमन फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, इन नंबर्स को जो है ना, इक्विवेलेंट नंबर को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमें क्या डेफिनेशन का है कि हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, इनमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाली फॉर्म में चूज़ करने हैं, जो सबसे छोटी फॉर्म होगी उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या शर्त लगा, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दे दी है। क्या कंडीशन दे दी कि जो p एंड q है वो कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, मतलब उनके बीच में जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। मान लो अब हमने 3/10 को मान लेती हूँ, 3/10 देखते हैं। 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 1 3 1 3 हो गए इसके फैक्टर्स। 5 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 5 है ना, 1 तो हम लगा ही सकते हैं इसके साथ। अब देखो इनके बीच में 3 है, 3 है इसके अंदर, नहीं है, इसके अंदर 2 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 1 कॉमन है ना, तो डैट मीन्स इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है सिर्फ, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम इसको क्या मान सकते हैं कि ये रिड्यूस फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फॉर्म की, और इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 9 और 30 की, है ना, 9 और 30 की बात करते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 है ना, 3 × 10। लेकिन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, डैट मीन्स ये इनके पास क्या है, कॉमन फैक्टर 3 आ गया। लेकिन हमने कंडीशन क्या दी है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो वी विल चूज 3/10 ऑन द नंबर लाइन विच विल बी सेम एज 9/30। अब वो क्या है, सेम है 9/30 के, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से पढ़ा है कि ये सारे नंबर सेम तो होते हैं, लेकिन इनकी फॉर्म कैसे है, डिफरेंट है, क्योंकि ऊपर नीचे एक सेम नंबर से डिवाइड होते हैं, इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। तो ये क्या है, नंबर सारे सेम है ये, लेकिन इनकी फॉर्म कैसी है, वो डिफरेंट है। अब 3/10 को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको आप इक्वल लेना है, यहाँ से डिस्टेंस स्केल से बनाना, मैं रफली बना के बता रही हूँ आपको। 0 1 2 3 सो ऑन जितनी चलती है यहाँ से, जितने आपने यूनिट्स लिए हैं। 3/10 को हम लिख सकते हैं 0.3, है ना। या तो आप ऐसे करोगे, 3 को क्या करना है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वैसे इजी ये रहेगा। 0.3 इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 0 है, यहाँ से कुछ स्केल सब अपना जब इसको मेजर करोगे तो यहाँ पे आपकी रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये आपके क्या आ गया, 3/10। हमने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है ना। तो इजी है, यहाँ से सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि कॉमन फैक्टर जो है 1 होना चाहिए, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से जो है आप नंबर लाइन पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को जो है प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, क्या करा है हमने,
नंबर लाइन पे हम जब प्रेजेंट कर सकते हैं जब पी ए क्यू की फॉर्म में हम उसे लिखे रिड्यूस करके, रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए। एक तो साथ में कंडीशन क्या दे दी है कि उनके बीच वो कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, 1 हो सकता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स अपनी बुक में से ट्राई करना, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको इजी वे में समझाया, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम इसको जो है आगे पढ़ते हैं और ज़्यादा। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। हमें क्या करना है, रेशनल नंबर निकालने हैं। अगर हमें दो रेशनल नंबर दिए हों, ठीक है, उनके बीच के क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है उनके बीच में। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, आपको एवरेज निकालना आता है? हम एवरेज को कैसे निकालते हैं पहले वो सीखेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ 2 and 4। अब हमें क्या निकालनी है, 2 and 4 की जो है एवरेज निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, है ना। इसको इसमें ऐड कर दो, कितने नंबर्स हैं, 2, यानी कि कितना आया यहाँ से 6/2, कितना आ जाएगा ये 3, है ना। ये इनकी एवरेज निकल गई है ना। अब ये जो 3 है, ये जो 3 आया है, 3 इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 4, है ना। 2 से तो 3 बड़ा है लेकिन 4 से 3 कैसा है, छोटा है। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। क्या रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास दो नंबर है R and S, आपके पास दो नंबर है, हमें इसकी एवरेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, R+S/2, है ना। तो जो हमारे पास ये नंबर आएगा, जो भी ये नंबर आएगा, कुछ भी आएगा नंबर, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं P आएगा, ये नंबर P आया है, कुछ और भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं, A लगा लेते हैं। आपके पास A नंबर आया है, वो जो A नंबर आपके पास आया है वो A नंबर इस R से क्या होगा, बड़ा होगा। ये A नंबर R से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन इस S से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। R से बड़ा होगा और S से क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब क्या है, आपके यहाँ पे एक नंबर निकल जाएगा। हम यहाँ से एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं ना हम, कि अगर हम इनकी एवरेज निकालना चाहें तो जो हमारे पास एक नंबर आएगा वो इस वाले फर्स्ट वाले नंबर से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन जो इसका लास्ट वाला नंबर है उससे कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस से हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं इसके। कैसे निकाला है, एवरेज निकालनी है तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितने नंबर है इनको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास एक नंबर निकला, हमने एक रिजल्ट कंक्लूड किया कि जो हमारे पास नंबर आएगा इनके बीच का, वो नंबर इस वाले फर्स्ट वाले नंबर से बड़ा होगा और लास्ट वाले नंबर से वो क्या होगा, छोटा होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन आता है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगी, आप क्या करना, अपनी नोटबुक में से साथ साथ सॉल्व करना। चलिए देखते हैं फिर आपका आंसर जो है करेक्ट आता है या नहीं आता। क्या करना है, हमें एवरेज निकालनी है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 + 3, नीचे क्या बचा, 2, है ना। ये क्या बन गया, -8 + 3 -5 बाय में 12, नीचे 2। अब आपको पता होगा A/B अगर C/D से डिवाइड करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि A/2DC ऐसे हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से -5, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, -5/24। यानी कि ये क्या आया है, रेशनल नंबर आया है इन दोनों के बीच में, -2 -5/24 और 1/4। ये हमें जो है निकालना था, ये इसके बीच का रेशनल नंबर आया है। आंसर सेम आया ना आपका भी, करेक्ट है ना। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए और साथ साथ अपनी नोटबुक में जो है नोट डाउन करना है आपको भी। अपने साथ साथ आप नोटबुक में ट्राई करते जाइए, मैं बोर्ड पे ट्राई करती हूँ, आप नोटबुक में ट्राई करिए। अब हमें क्या करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर। पहले तो कह रहे, आप सोच रहे हो कि पहले तो एक ही निकाला है, अब 5 कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं, हमें क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालने 1 और 2 के बीच में। तो पहले हम 1 तो निकाल लें। क्या करना है, हमने 1 + 2 डिवाइड बाई 2, कितना आया है, 3/2, यानी कि 1 के बीच में 3/2 है, फिर
2 इन दोनों के बीच में एक नंबर तो निकल गया। अब क्या करेंगे हम इन दोनों को भी ले सकते हैं यहाँ से, इन दोनों के बीच में से एक नंबर निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में से एक नंबर निकाल लेंगे। चलिए पहले हम इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालते, कैसे निकालेंगे, 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आया इसका ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 2 + 3, नीचे कितना आ गया 2, कितना हो गया यहाँ से 5/2, नीचे 2, यानी कि 5/2 × 2 कितना हो गया 5/4, है ना। तो यहाँ से क्या बन गया 1, 5/4 और 3/2, है ना। इन दोनों के बीच का नंबर निकल गया। अब इन दोनों के बीच का निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ से 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से कितना हो गया एलसीएम 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कितना हो गया 3 + 4 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 7, 2/2। अब क्या करेंगे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 2 × 2 डैट मीन्स 7/4। ये 7/4 आया, किसके बीच में आया यहाँ से, ये आया आपके पास 3/2 7/4 देन 2, इनके बीच में निकल गया नंबर ये, है ना। एक ही नंबर ये था, 2 ये था, ये 3 था। अब फिर से क्या करना, अभी आपके पास क्या बन गया, ये ऐसे बन गया ना 1, 5/4 3/2 7/4 देन 2। अब क्या कर लेना, यहाँ से इसके बीच का नंबर निकाल लेना, इन दोनों के बीच का, यहाँ से इनके बीच का एक नंबर निकाल लेना, हो जाएगा पूरा। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप नंबर निकाल लेना। तो इजी मेथड है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपने नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, 5 निकालें 6 निकालें, आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जो है सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे और उतने ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है बढ़ेगा कि हाँ हमसे क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है और इसके टाइप देखना, एग्जाम्पल्स देखना, उनको प्रैक्टिस करना। अपनी जो एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज है वहाँ से भी जो है इसको ट्राई करना, वहाँ पे भी एग्जाम्पल्स गिवन है। चलिए हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इंसर्ट 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13। अब आपको क्वेश्चन लेके डर लग रहा होगा, है ना, कि अब 100 नंबर हम कैसे निकाले, ऐसे निकालते निकालते तो हम 9th क्लास से 11th में पहुंच जाएंगे, है ना। तो बच्चों इसके लिए शॉर्ट मेथड भी मैं आपको एक मेथड बताती हूँ, उसको भी देखना है। जहाँ पे आपका दूसरे वाला मेथड यूज़ होता है, जहाँ 5 निकालने हैं आप उस मेथड से निकालना, जहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ होगा आप इस मेथड को यूज़ करना, ठीक है। घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन भी जो है ईजी है। चलिए, -3/13 एंड 9/13 के बीच में आपको क्या निकालने, 100 रेशनल नंबर निकालने, 100 रेशनल नंबर्स निकालने। तो कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे देखते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया -30 बाय में 130, है ना। इधर भी हमने ऐसे सेम कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 90, ये 130 हो गया। अब कितना आया -30/130 और 90/130। अब आपको पता है, इसके साथ मैं लिख लूँ -29/130, है ना, ये इससे बड़ा है, देन -28/130, देन -27/130, देन आप लिखते जाओगे, यहाँ पे लिख लोगे 89/130। तो निकल जाएंगे ना ऐसे आपके 100 नंबर्स। ईजी है ना ये मेथड, ईजी है ना ये मेथड। क्या करा है आपने, ऊपर नीचे जो है एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद आपके पास ये नंबर बना है। अब आपको क्या करना है, 100 नंबर तो लिखने हैं रेशनल नंबर्स इनके बीच के, तो लिख सकते हैं ऐसे -29/130 जो है इससे बड़ा है, देन ये इससे बड़ा, देन इससे बड़ा। अब इसके बीच में जो है आप 100 नंबर तो निकाल ही सकते हैं। ये 130 की सीरीज़ में आ गया, ये कहाँ है, ये 90/130, और ये माइनस में जा रखा है, माइनस में कम छोटा है, इससे बड़ा बड़ा हम लिख सकते हैं ना ऐसे। तो आप 100 नंबर्स ईजिली निकाल सकते हैं। अगर आपको वो वाला मेथड निकालना, वो मेथड यूज़ करना, वो भी यूज़ कर लें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट उसमें ज़्यादा होगा। तो आप जो है ये वाला मेथड इसमें प्रेफर करना, ठीक है। इस मेथड के कुछ क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस करके देखना, इजी है। क्या करा, कुछ नहीं करा, नंबर निकालना है, इसको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बस आपको ये सोचना है कि कितने नंबर से इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ये मेन चीज़ है। इसको मल्टीप्लाई करना, उसके बाद आप इसके बीच के जो है नंबर्स लिख सकते हैं ईजिली, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसे यहाँ से।
बच्चों इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म p by q फॉर्म और कॉल्ड इरेशनल नंबर्स वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ रेशनल नंबर की डिफाइन सारी वही है, सिर्फ क्या लगा दिया है, कैन नॉट लगा दिया है कि हम उसको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ p और q क्या है इंटीजर्स हैं और क्या वहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर से। कुछ एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि √2, √3 सो ऑन अप टू √11, देन पाई, देन ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर्स में लिखते हैं। अब आप कहोगे मैम पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो उसको तो हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो इरेशनल नंबर कैसे है? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो पाई इरेशनल नंबर कैसे? आप तो झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है बेटा, पाई की वैल्यू जो है 22/7 होती है, लेकिन ये कैसी वैल्यू है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर में काउंट होता है। इसकी जो थ्योरी है, मैं आपको थोड़ा टाइम मिलेगा आगे जब हम चैप्टर्स की वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो में देखेंगे आगे चैप्टर को, तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि जो 22/7 होती है वो पाई की जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए जो पाई है वो कैसा है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे p और q क्या है इंटीजर्स है और q 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल √2, √3 एंड e। तो क्लियर होगी आपके पास इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। हाँ जी बच्चों, देखिए हमने क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, ठीक है। जब हमने नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं जो, अब हमने उस नेचुरल नंबर के अंदर 0 ऐड कर दिया तो हमारे पास होल नंबर बन गए। जब हमने उस होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव ऐड कर दिए तो हमारे पास वो इंटीजर्स बन गई। अब हमने उन इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शन या नेगेटिव फ्रैक्शन वाली जो है वो ऐड कर दी तो हमारे पास क्या बने? रेशनल नंबर्स बने, है ना। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर नहीं होते, उसको भी बोल सकते हैं डेफिनेशन, जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया? इन रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को किसके अंदर ऐड कर दिया है? ऐड कर दिया किसी बैग में, तो वो क्या बन गए? रियल नंबर बन गए। दोनों की कलेक्शन को ऐड कर दी, वो हमारे पास रियल नंबर बन गए, है ना। तो डेफिनेशन देखते हैं रियल नंबर्स की क्या होती है। रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स क्या है? आपके पास कलेक्शन है सारे के सारे रेशनल नंबर्स की, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स की कलेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और मेन पॉइंट क्या है? एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। और हर एक रियल नंबर को हम जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक इसका यूनिक पॉइंट आएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन रियल नंबर की ये कहती है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को जो है हम नंबर लाइन पे जो क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है रेशनल नंबर्स को हमने क्या करा था? फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन वाली फॉर्म तो डेसिमल्स में चेंज होते हैं और हम उसको इजीली नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, आपने देखे हैं एग्जांपल पढ़े थे, √2, √3, मुश्किल है ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें, है ना, हाउ। तो देखते हैं हम उन इरेशनल नंबर्स को जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक पर पॉइंट तो रियल नंबर ने ये कह दिया कि यूनिक पॉइंट होगी, उनकी यूनिक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे, तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अब हम इरेशनल नंबर को लोकेट कैसे कर सकते हैं? अब बताइए इरेशनल नंबर क्या होते हैं? √2, √3, √11, ये सब इरेशनल नंबर है। हम इन्हें नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। आपके पास ये √2 है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर आपके पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, यही होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। अब देखो हम √2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 + 1 कितना होएगा? 2 हो जाएगा और ये अंडर द रूट आ गया। अब ये देखो थ्योरम अप्लाई हो रही है ना यहाँ पे। हाइपोटेन्यूस कितना है आपका? √2 है ना। परपेंडिकुलर कितना है? 1 है। बेस कितना है? 1 है। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है हमें? इस थ्योरम का यूज़ करके इसको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, हमारे पास एक नंबर लाइन है, हमने एक नंबर लाइन जो है ड्रॉ कर ली है। थोड़ी नीचे करती हूँ मैं ताकि ईजिली जो है ड्रॉ हो जाए।
ये हमने ड्रॉ कर लिए, नंबर्स बना दिया, इस पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हमारे पास बेस कितना है 1, ये 1 बेस है, परपेंडिकुलर 1, ये 1 ड्रॉ कर दिया हमने। अब क्या कर देंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना आया √2, ये आया। अब हमें क्या करना है, लोकेट करना √2 लंबर लाइन पे। अब क्या करना है, अपनी कंपास लेना है, इसको इतना ओपन करना, यहाँ से ये आर्क लगा देना ऐसे, ये आपके पास क्या आ गया, लोकेट हो गया √2 आपका नंबर लाइन पे। इजी है ना। क्या किया, नंबर लाइन बनाई है, 0 1 2 3 नंबर डाले हैं इस पर। कितना परपेंडिकुलर था 1, बेस कितना था 1, यहाँ से हाइपोटेन्यूस आपकी √2 निकली है, √2 से हमने ज्वाइन कर दी, यहाँ पे कंपास रखी है, इसको यहाँ से आर्क लगा दी और इतना ओपन करके यहाँ तक बनाइए, ये आपके पास लोकेट हो गया। बोर्ड पे मैं रफली बता रही हूँ, लेकिन आप कंपास का यूज़ करके इसको प्रॉपरली जो है ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके साथ सेम। तो अगर आपको √3 नंबर लाइन पे रीलोकेट करनी है तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखते हैं √3 को हम लिख कैसे सकते हैं। ये √3 है, √3 को हम लिख सकते हैं अंडर द √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 + 1 3 अंडर द √3 आ जाएगा। तो जो हमने 2 वाला बनाया था ना, पहले हम उसको देखते हैं। जो हमने 2 वाला बनाया था, ये 2 वाला बना था, यहाँ हमारे पास अंडर द √2 ये था ना। तो यहाँ पे देखो जो आपके पास बेस आया है वो कितना है √2 है, और परपेंडिकुलर कितना है 1 है ना। तो हमने क्या कर रहा है, यहाँ से इसके ऊपर, यहाँ से ये जो थी ना ये वाली, इसके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ये डाल दिया हमने परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। अब क्या करना है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया है, ये ज्वाइन हो गया यहाँ से, ये क्या बन गया √3 बन गया। अब क्या करना है, कंपास खोलनी है, यहाँ से इतनी ओपन करनी है, यहाँ पे रखनी है और इससे ये आर्क लगा देनी है। ये आपके पास किसकी बन गई, ये √3 लोकेट हो गया, है ना। √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर आपके पास यहाँ से बेस कितना बना है अंडर द √2 और परपेंडिकुलर कितना बना है 1। अब बेस तो आपका इस वाले को लेके चल रहे हैं ना, ये ट्रायंगल बन गई ना, यहाँ से देखो ये वाली ट्रायंगल बन गई है। यहाँ से हमने क्या किया, 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 1 यूनिट का। अब यहाँ से हाइपोटेन्यूस को ज्वाइन कर दिया, √3 थी जो हमारे पास। फिर यहाँ से कंपास खोल लिया इतनी, यहाँ से आर्क लगाई, ये आपके पास √3 लोकेट हो गया है नंबर लाइन पे। ईजी है ना। यहाँ पे मैं बोर्ड पे आपको कंपास से तो बना नहीं सकती, ड्रॉ करके दिखा नहीं सकती, तो आप क्या करना, अपनी नोटबुक पेंसिल लेके बैठना, कंपास से ड्रा करना, तो आप इसकी हेल्प से जो है लोकेट कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस ही मैटर करती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा। चलो और एग्जांपल देखते हैं इसके। जी बच्चों, स्क्वायर रूट स्पाइरल, अब आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ये सारे कैसे बना दिए, स्पाइरल फॉर्म में बन गए हैं, है ना। सारे स्पाइरल, ये √3 2 3 4 ये सारे चलते जा रहे हैं, है ना। तो आप कैसे ऐसे बनाते जाओगे, ड्रॉ करते जाओगे, इजीली ड्रॉ होता जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं आएगा, ज़्यादा बड़ी डिजिट नहीं आएगी, आपको √11 तक आएगा ये। ठीक है, तो ये आपकी इसको हम बोलते क्या है, सिस्टम को बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल्स है। सारे ये डायग्रामेटिकली आपके पास ऐसे लोकेट होंगे, सेम ऐसे लोकेट करना है इनको। ठीक है, √11 वाला है, इसको मैं समझा देती हूँ, बाकी आपको पिक्चर्स में जो है नज़र आ ही रहे होंगे। √11 वाला कैसे करना देखते हैं बच्चों। √11 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना, पहले देखते हैं √11 को हम बना कैसे सकते हैं, हाउ। तो √11 को देखते नज़दीक स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, ऐसे लिख दूँ मैं इसको, अंडर द √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा, बच्चों को हमें क्या करना है, √11 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले मैं क्या करती हूँ, उसके नज़दीकी स्क्वायर देखती हूँ, किसका बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, अंडर द √10 बन जाएगा, है ना। तो हमने जैसे लास्ट में किया था ना, 2 को बनाया था, अंडर √2 को लोकेट किया था, फिर 3 उसके हेल्प से हमने लोकेट कर दिया था। ऐसे ही हम पहले क्या करेंगे, 10 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से क्या है आपके पास, बेस कितना है 3 है, परपेंडिकुलर कितना है 1 है। चलो ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ से 0 0 1 2 3 4, यहाँ से माइनस में कुछ दिखा देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बेस कितना है 3, यहाँ से 3 यूनिट्स ले लिए, ये 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, 1 वाला ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ये 1 है, ये 3 यूनिट्स आ गई आपके यहाँ से। अब हमने क्या करना है, 10 है ना, तो यहाँ से ड्रॉ गई, 10 है आपके पास हाइपोटेन्यूस, है ना।
तो 10 वाला ड्रॉ हो जाएगा यहाँ से ईजिली, यहाँ पे रखा, यहाँ से आँख मारी, ये आपका 10 वाला ड्रॉ हो गया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए, है ना। तो ये आपका बेस मान लिया मैंने, √10 है, √10 है, √10 बेस है आपका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या बन गया, √11 के इक्वल बन गया यहाँ से, है ना। तो मैंने क्या करा, ये √10 वाला है ना, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम। एक मिनट मैं इसको ज़रा क्लियरली बना देती हूँ। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया आपका यहाँ से, ये कितना है 1 है, ये √10 है, इसको यहाँ से फिर से ज्वाइन कर लेंगे, ये हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ से, इस पॉइंट से थोड़ा सा ये ज्वाइन हो गया, कितना आ गया, √11 आ गया। फिर आपने अपनी कंपास यहाँ रखी है, उसको इतना ओपन किया, यहाँ से आँख लगा दिया ऐसे, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा इसका, ठीक है। तो इसकी हेल्प से मतलब आप ये है 11 को भी जो है नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हो, इजी है, ठीक है। वैसे आपके पास इससे ज़्यादा नंबर जो है डिजिट नहीं आएंगे, इतने ही आप सफिशिएंट है, प्रैक्टिस कर सकते हो इतना। बाकी आपने जो मैंने आपको बताया था स्पाइरल वाला जो डायग्राम है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी इमेजेस जो आपकी ऐसी बनेंगी पिक्चर्स में। बाकी ये ईजी है, इसको ट्राई करना, प्रैक्टिस करना बनाने की, तो आप बना सकते हो, ज़्यादा बड़े नंबर जो है यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। अब एक बार रिकैप करते हैं हमने सारा कुछ क्या पढ़ा आज, ठीक है, उसके बाद हम थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ जी बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर रेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन से और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच वी कैन रिटर्न इट इन अ फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स किससे बनते हैं, इंटीजर्स से बनते हैं। इंटीजर किससे बनते हैं, होल नंबर से बनते हैं। और होल नंबर किससे बनते हैं, नेचुरल नंबर से बनते हैं। ये हमने सारे नंबर्स आज पढ़े हैं, ठीक है। डेफिनेशन इनकी 2 बार देखना वीडियो को, डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन देखिए, इफ़ a by b इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर आपके पास a by b क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, मतलब ये कैसा है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, एंड a इज़ पॉजिटिव इंटीजर, और a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो b क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा है कि a by b कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो और a भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो b बताइए क्या होना चाहिए, कि नंबर तो पॉजिटिव आना चाहिए, इनका डिवीज़न इनकी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, नेगेटिव होगा b, पॉजिटिव होगा इंटीजर, या नॉन नेगेटिव होगा, या फिर नॉन पॉजिटिव होगा। अब देख लिए, हमें पता है कि अगर माइनस इंटू माइनस हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करते हैं आंसर नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करते हैं तो नेगेटिव आती है मल्टीप्लिकेशन, अगर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करते हैं तब भी हमारे पास कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। तो मतलब यही है ना कि बी हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। एक तो ऑप्शन ये हो गया। अब और भी देख लेते हैं, नॉन नेगेटिव, उन्होंने कहा है कि नेगेटिव नहीं है, हाँ, तो फिर हमारे पास शॉर्ट ही है, हमारे पास थोड़ा चांस है कि वो पॉजिटिव हो सकता है, अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन हमारे पास ये भी तो है, ज़ीरो भी तो है, नॉन नेगेटिव बोल रहा है, उन्होंने बोला ये तो नहीं बताया ज़ीरो है, ज़ीरो भी हो सकता है। सिमिलरली इसमें पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है, यानी कि ज़ीरो भी तो हो सकता है ना, दोनों में ज़ीरो का तो कोई केस नहीं है। तो ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, तो हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव है। अगर बी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो ए बी है वो भी कैसा होएगा, पॉजिटिव होएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ज़ीरो रैशनल नंबर है, येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे मान लो 0/2, 0/4, जो p है वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, लेकिन q जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकती। कंडीशन ये है, p ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, तो ज़ीरो आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 0/2 ऐसे लिख सकते हैं, ज़ीरो को हमने 2 बार डिवाइड किया, ज़ीरो को हमने 4 बार डिवाइड किया, तो मतलब ये है कि हम ज़ीरो को ऐसे लिख सकते हैं, p ज़ीरो के इक्वल हो सकता है लेकिन q ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। सो p आपके पास जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर,
ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुए? और चलिए और देखते हैं जी बच्चों। कुछ क्वेश्चंस है जो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपको लोकेट करना है रूट 3, तो मैंने आपको करा दिया था। रूट 5 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है और 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है मेथड्स उनको फॉलो करना है, इनको फाइंड आउट करना ईजिली है, निकल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन करना। ठीक है, सो मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको, आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपने साथ साथ मेरे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, और उनकी जो है अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, फिर भी आप क्या करना, अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज वाले, अब उनको ट्राई करना। अगर उनमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे क्या करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना जो उसकी चैप्टर की, हम उसमें जो आपके डाउट्स हैं वो क्या करेंगे, पहले उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं इस चैप्टर को जो है आगे लेके चलूँगी। जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसमें आपकी चैप्टर की जो 2 एक्सरसाइजेस कवर हो चुकी हैं, 1.1 एंड 1.2। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देखने हैं, एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जो है क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना। और हाँ, बेल आइकन को जो है प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं मेरे चैनल की आपको जो है टाइमली मिल सके और आप अपना क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके। ठीक है, सो वीडियो ये वाली वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो उतना अपना प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना। ठीक है, चलिए गुड बाय बाय।